दोनों भाई बिना रुके लगातार काम करते रहे। फालतू मिट्टी को तुरंत बाहर फेंकते जाते थे। भले ही शरीर से दुबले पतले लगते हों, लेकिन जब खुदाई और तराशने का काम शुरू करते हैं तो बिल्कुल मशीनों की तरह काम करते दिखाई देते हैं। एक भाई दीवारों पर त्रिकोण आकार की कटाई करता तो दूसरा नीचे से सुरंग बनाने में लग जाता। एक ही माँ के बेटे होने की वजह से उनकी आपसी तालमेल कमाल की थी। थोड़ी ही देर में ऊपर नीचे को जोड़ने वाला रास्ता तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने पानी जमा होने वाली जगह तैयार की। मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक चिकनाहट के कारण पानी अंदर से बिल्कुल साफ और स्मूथ दिखाई देने लगा। दोनों अपनी मजबूत हथेलियों से पूरी सतह को अच्छी तरह चिकना करते चले गए। इस बार उन्होंने पारंपरिक तरीके से काम किया। मिट्टी के सांचे बनाकर हजारों ईंटें तैयार की गईं। पुराने पारिवारिक तरीकों से उन्हें पकाया गया और सुंदर लाल ईंटें निकलकर सामने आई। घर के प्रवेश द्वार से लेकर सीढ़ियों तक पूरे फर्श पर इन्हीं ईंटों की बिछावट की गई, जिससे पूरा घर एकदम बदल गया। जैसे ही अंदर लाइट जली, पूरा निर्माण चमक उठा। स्विमिंग पूल को भी अच्छे रंग और फिनिश के साथ तैयार किया गया। पुराने जमाने के तरीकों से सजावट की गई, जिससे जगह का माहौल बिल्कुल अलग ही लगने लगा। मछली पकने और पानी भरने के दौरान दोनों ने आराम से दोपहर की नींद ली। जागने के बाद खाना खाया और फिर पानी से भरे पूल में कूद पड़े। काफी समय बाद नहाने की वजह से दोनों बच्चों की तरह उछल कूद करने लगे, मानो बचपन में लौट आए हों। अंधेरा होने के बाद दोनों भाइयों ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। यह इलाका बिल्कुल सुनसान था, जो उनके लिए बिल्कुल सही जगह थी। उन्होंने जमीन में कई गहरी खुदाइयां की और मजबूत नींव डालकर 3 मंजिला संरचना खड़ी कर दी। ऊपर नीचे आने जाने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनाई गईं। लकड़ी और बांस का भरपूर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सामग्री पास ही उपलब्ध थी। हजारों बांस की खपच्चियों से पूरे फर्श और छत को कवर किया गया। हर बांस को उसकी मजबूती के हिसाब से काटा गया। हर जोड़ को मजबूती से बांधा गया, ताकि तेज तूफान में भी संरचना हिले नहीं। इस भारी मेहनत को देखकर वाकई दोनों भाइयों की हथेलियों पर तरस आता है। दिन रात मौसम की परवाह किए बिना उन्होंने महीनों तक लगातार काम किया। आखिरकार बालकनी, सीढ़ियां, छत और बांस के बने दरवाजों के साथ पूरा ढांचा तैयार हो गया। एक विशाल और अनोखा बांस का घर आखिरकार बनकर तैयार हो चुका। यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने आगे की सोच के साथ काम किया। सीढ़ियों के नीचे उन्होंने खास तरह की नक्काशी की, जो देखने में शानदार थी और ढांचे को और मजबूत भी बनाती थी। घर सिर्फ खड़ा करना ही मकसद नहीं था, इसलिए उन्होंने चारों ओर घास और मिट्टी की परत चढ़ाई। जहाँ जहाँ आकार देना जरूरी था, वहाँ जरा भी लापरवाही नहीं बरती। इसी बारीकी और मेहनत की वजह से 3 मंजिला बांस का ढांचा धीरे धीरे एक शानदार और दमदार विलासिता भरे घर में बदल गया। लेकिन भाइयों की चाह यहीं नहीं रुकी। पढ़े लिखे और कला में निपुण होने की वजह से उनकी ड्राइंग और नक्काशी की कला कमाल की थी। एक छोटी सी छुरी की मदद से उन्होंने दीवारों पर खूबसूरत कलात्मक डिजाइन उकेरे। हर जगह शान और भव्यता झलकने लगी और पूरे घर का लुक एकदम लग्जरी हो गया। दोनों ने आपस में चर्चा की और अगला बड़ा कदम तय किया। मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ हर 8 खंभों को मिलाकर गोल ढांचा बनाया गया। ऐसे 2 ढांचे तैयार किए गए, जो ऊंचाई में मुख्य इमारत के बराबर थे। बीच में लकड़ी की पट्टियां जोड़ी गईं और इन्हें मुख्य घर से जोड़ने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया। ऊपर से